नाम विजय प्रकाश, बिजनेसमैन मुंबई से और थिएटर से जुड़े रहे हैं। बॉम्बे एप्टा से सीरियल प्रोड्यूस किया हुआ है और 7 साल से बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करते 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 आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं, क्या किया है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा जिससे कि शायद आपको आसानी हो डिसीजन लेने के लिए। हमने डिसीजन लिया तो क्यों लिया, कब लिया, कैसे लिया और क्या काम किया हमने। फिर इससे पहले कि मैं अपने बारे में बताऊं और बाकी बात करूं, पहले बुलाना चाहूंगा अपनी वाइफ को, वो कुछ पहले आपसे बात करें। नमस्कार, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम माधवी गुप्ता है और मैं हाउसवाइफ हूँ। शुरू में मैं बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन जब इन्वॉल्व हुई तो हमेशा मैं डायमंड की लाइफस्टाइल देखती थी। कभी ग्रीन रूम में जाती थी तो लगता था कि डायमंड क्लब में जाना है। ये मुझे बहुत लगता था, दिल से लगता था कि कैसे जाना है, और लेकिन जाना है। क्योंकि जब भी मैं डायमंड को देखती थी एकदम मन में लगता था, एकदम चुभ जाता था कि हमें भी डायमंड जाना है और वैसी लाइफस्टाइल चाहिए। ग्रीन रूम में जाना है, डायमंड की संगत करनी है, डायमंड से फ्रेंडशिप करनी है, लेकिन पता नहीं था कैसे तब। और लगता था डायमंड जाने के पीछे और भी रीजन है कि हमें अपने सपनों तक पहुंचना था। मुझे अपना नया घर चाहिए था और घर चाहिए था। हमने डिसीजन लिया था कि डायमंड जाने के बाद हम अपना नया घर में शिफ्ट होंगे। और जो वो सिक्योरिटी चीज देख कर आई थी मैं इस बिजनेस में, लगा डायमंड जाने के बाद हम सिक्योर हो सकते हैं, हमारी लाइफ सिक्योर हो सकती है। इसलिए हमने डायमंड जाने का डिसीजन लिया। हर साल मैं डायमंड को रिकॉग्नाइज होते देखती थी, हर साल उनके सेलिब्रेशन देखती थी। 2000 से लेके अब तक कभी मैंने एफईडी मिक्स नहीं किया। और हर बार मैं जब भी सेलिब्रेशन डायमंड का देखती थी, मुझे बहुत दिल में चुभता था कि हमें भी डायमंड जाना है। और 2003 में मैंने एक बार फिर डिसीजन लिया कि इस साल हम ब्रांड न्यू डायमंड होंगे, लेकिन किसी कारणवश हमारा वो साल नहीं हो पाया और 2004 में फिर से एफईडी आया और उस बार 10 से 12 डायमंड ब्रांड न्यू हुए थे। और बॉम्बे में हमारे 4 से 5 डायमंड का सेलिब्रेशन था। और सारे सेलिब्रेशन देखने के बाद मेरे आंखों में आंसू आ गए कि नहीं, इस साल हम डायमंड जाएंगे। और उसी रात हम हस्बैंड वाइफ ने डिसीजन लिया कि इस साल हम बॉम्बे के डायमंड होंगे। और घर जाकर हमने ये फैसला किया, डिसीजन लिया, डिसाइड किया कि हम डायमंड जाएंगे। और नेक्स्ट सुबह सुबह ही हम अपने अपलाइन के पास गए और बैठे, बताओ हमें कैसे डायमंड जाना है, आप हमें उसका रास्ता बताओ, जो भी एक्शन होगा, जो भी काम होगा, हम सब काम करने को तैयार हैं सुबह। और फिर हमने डिसीजन लेने के बाद एक्शन शुरू किया। हमने बहुत प्लान दिखाए, क्योंकि आप जब भी कोई नया पिन अचीव करते हो तो आपकी स्पीड दुगनी होनी चाहिए, आपके प्लान के नंबर्स भी बढ़ने चाहिए। हमने बहुत प्लान दिखाए, हमने बहुत कपल पेस मीटिंग की, मैंने लेडीज पेस मीटिंग की, सारी लेडीज को अपने घर पे बुलाती, उनको ओवरव्यू सिखाती, उनको प्रोडक्ट्स का डेमो सिखाती, प्रोडक्ट्स का यूज बताती, मीटिंग फंक्शन प्रमोट करती कि आप मीटिंग में जाओगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। और एक एक मैंने खास आर्टिस्टी और न्यूट्रलाइट पे बहुत प्रमोशन किया है। एक एक जो भी नई लेडीज आती थी, 3% या 9%, 6% जो भी लेवल होता था, अगर वो सही ढंग से प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर रही है तो मैं देखती थी कि कहाँ प्रोडक्ट्स यूज नहीं हो रहा है और मैं प्रोडक्ट्स यूज करवाती थी। न्यूट्रलाइट हो, आर्टिस्टी हो, उस पर मैं खास फोकस करती थी कि मुझे ये करवाना है ग्रुप में, टीम में। और हर एक लेडीज को मैं उसका रास्ता बताती थी कि बेसिक है स्किन केयर, इसको यूज करना होगा। उनको डेमो सिखाती थी कि आप अगर आपका ये प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो आपकी शेयरिंग भी अच्छी हो सकती है। और उनके लिए शेयरिंग में हेल्प भी करती थी, हर घर में जा जाके मैं उनकी शेयरिंग में हेल्प करती थी। ये काम मैंने बहुत किया है और उनसे एक अच्छा रिलेशन और एक अच्छा फ्रेंडशिप भी रखती थी, क्योंकि जितना मजबूत रिलेशन होगा उतना मजबूत आपका ये बिजनेस भी होगा। इस चीज पे मैंने अपनी अपलाइन से सीखा था और वो मैंने रिलेशन पे बहुत फोकस किया और उनसे एक अच्छा फ्रेंडशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप रखा, क्योंकि मुझे पता है इस साल हमें डायमंड जाना है तो हम टीम वर्क होके हमें जाना होगा। और मैंने बहुत सारे मीटिंग किए, बहुत सारे फंक्शन किए, सारी लेडीज को घर पे बुलाती, उनसे सब कुछ सिखाती थी। और एक
और खास काम था कि लेडीज के मैंने ड्रीम निकाले। अब बिजनेस क्यों करना है, प्रोडक्ट्स क्यों यूज करना है, क्यों मीटिंग फंक्शन में जाना है, जब तक लेडीज के ड्रीम नहीं होंगे वो कुछ काम नहीं करेंगी। मैंने हर एक लेडीज के ड्रीम निकालने शुरू कर दिए। मैं उनको पूछती थी आपको लाइफ में क्या चाहिए, कोई बोलता मुझे घर चाहिए, कोई बोलता मुझे जॉब छोड़ना है, कोई बोलता मुझे बच्चे की लाइफ स्टाइल चाहिए या मेरी लाइफ स्टाइल चाहिए। मैंने वो उनके सपने जगाए और सपनों को बता बता के, अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहती तो अगर पढ़ोगे तो आप अपने बिजनेस बढ़ेगा और आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हो, आपको घर मिल सकता है, आप जॉब छोड़ सकते हो। इस तरह से मैंने एक एक को ड्रीम जगाया। तो ड्रीम बहुत जरूरी है, जब तक ड्रीम नहीं होगा बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे मेरे हस्बैंड ने इसके लिए भी बहुत सारे काम किए। अब आप मेरे हस्बैंड से सुनिए। थैंक यू। हाँ जी, किसी भी काम को करने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ता है। आज आपको वाइजैक आना था, डिसाइड किया होगा, प्लानिंग की होगी, तब आए होंगे। आप लोगों का ध्यान मेरी तरफ है, कहीं और है? हाँ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? यस, क्योंकि मैं भाषण नहीं देने आया हूं, मैं आप लोगों से इंटरेक्शन करूंगा और इंटरेक्शन में आपका कंसंट्रेशन मुझे चाहिए और हाँ या ना चाहिए, तो मुझे लगेगा कि मैं जो कह रहा हूं आप तक बात पहुंच पा रही है। सही बात है? तो लाइफ में आप कोई भी काम करना जब शुरू करते हैं तो उसके लिए डिसीजन लेना होता है। डिसीजन लिए बगैर आप कुछ नहीं करते हो। ठीक है, यहां आना था, डिसीजन लिया, डिसाइड किया कि हमको यहां आना है और यहां आने के लिए फिर क्या एक्शन आपको करने पड़े वो आपने किया। सही बात है? लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन क्या केवल बिजनेस स्टार्ट करने से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है? हाँ नहीं, स्टार्ट तो बहुत लोग करते हैं। लोग हेल्थ क्लब में नाम लिखा लेते हैं, हेल्थ क्लब में और किसी भी जिम खाना में अपना नाम लिखा लेते हैं, लेकिन क्या केवल नाम लिखा लेने से उनकी हेल्थ बन जाती है? नो। तो इसका मतलब यहां पर भी आपने स्टार्ट किया, लेकिन जब तक आप डिसाइड नहीं करते हो कि मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए, जब आप वो डिसाइड करते हो तब एक्चुअल तब आपका बिजनेस शुरू तब होता है। नहीं तो बहुत से लोग मिलते हैं ना हमको, अरे मैंने भी किया था, हमारे उन्होंने भी किया था, मैं भी मेंबर बना था, 5 साल पहले हमने भी शुरू किया था। मिलते हैं ना लोग बाग अपने को, लेकिन वो सिर्फ लाइसेंस लिया, मेंबरशिप लिया, मेंबर बने, किया कुछ नहीं, क्योंकि सही तरीके से उनको अप्रोच नहीं किया गया होगा, शायद सही इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया होगा, सही बिजनेस की पोटेंशियल नहीं पता होगा, सही तरह से अप्रोच नहीं किया गया होगा। तो यहां पर दोस्त आपने भी स्टार्ट तो कर दिया और नो डाउट आपने डिसाइड भी किया होगा, तभी यहां तक पहुंचे हैं। सही बात है? लेकिन अब आप यहां तक जो पहुंचे हैं, इस लेवल पे आप पिछले कितने महीने से हैं, आप पिन लेवल जो चेंज करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब अब कुछ और डिसाइड करने की जरूरत है। अगर आप एक ही पिन लेवल पे 6-12 महीने 1 साल तक अगर आप उसी में रुके हुए हैं, इट मीन्स कि आपको कुछ और भी डिसाइड करना पड़ेगा। जो डिसाइड किया था, जैसा डिसाइड किया था, उसके करने से यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन मे भी शायद आप किसी लेवल पर आने के बाद शायद कंफर्ट जोन में चले गए हों, रिलैक्स मूड में चले गए हों, शायद कोई ऐसी बात आपको नहीं लग रही है कि आपको किसी तरह से अपने पिन को चेंज करना चाहिए, चाहे कोई चुभन हो, चाहे वो कोई पेन हो, चाहे वो कोई रिवेंज हो या कोई बर्निंग डिजायर हो, कुछ भी चीज, तो वो अब आपको देखना पड़ेगा। अब वो आप कब लोगे डिसीजन, क्यों लोगे और क्या लोगे, ये बात को सोचना है कि आप डिसीजन कोई भी नया पिन चेंज करने का वो कब लोगे, क्यों लोगे और क्या लोगे। अगर आपने डिसाइड किया कि मैं एम्बेरल्ड हूं, एम्बेरल्ड से डायमंड जाना है, वो क्यों होगा, वो जाना कितना जरूरी है आपके लिए, वो कितनी बर्निंग डिजायर है उसके लिए आपका डायमंड जाना, कितना जरूरी है आप डीडी या फाउंड डीडी से एम्बेरल्ड जाना। अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो मे भी शायद उस पिन लेवल पर हम बहुत दिन तक टिके रहेंगे और भी, क्योंकि जब आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस पिन से निकल के दूसरे पिन पे जाना है, इस पिन को चेंज करना है, उसके हिसाब से फिर आपको एक्शन भी करना पड़ता है। सही बात है कि केवल आपने डिसाइड कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया, नाकाजिमा को सुनने के बाद
कि यार अगर वो डबल क्राउन एम्बेसडर जा सकता है जापान जैसे कंट्री में, तो हम क्राउन तो जा ही सकते हैं। अगर वो 5 साल में क्राउन गया तो हम तो 10 साल में क्राउन जा ही सकते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है ना। लेकिन वो कितना जरूरी है मुझे 10 साल में क्राउन जाना, कितना जरूरी है मेरे लिए, कितना इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, कितना इमोशनल या बर्निंग या चुभन है मेरे लिए, उसके हिसाब से मेरा एक्शन होगा, वर्क होगा, तब जाके वो लेवल में अचीव कर पाऊंगा या उसके करीब पहुंच पाऊंगा। सही बात है, सही बात है, पक्का। देखो आसान काम आसानी से होते हैं, आसान काम आसानी से होते हैं और उसके रिजल्ट भी वैसे ही होते हैं, रिवॉर्ड भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन जो मुश्किल काम होता है, जो टफ काम होता है, जो चैलेंज भरा होता है, वो मुश्किल से होते हैं, चैलेंजों को फेस करते हुए होते हैं, मुश्किलों को झेलते हुए होते हैं। और जब आप चैलेंज को फेस करते हो, मुश्किलों को फेस करते हो, झेलते हो, अड़चने आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन जब इसको आप फेस करके आगे बढ़ोगे तभी आपको उसका रिवॉर्ड भी कुछ अलग ही मिलेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि मैं आपको क्या करना है ये आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि अगर अच्छी तरह पता नहीं होता तो शायद यहां आप नहीं होते, आज इस सिल्वर समूह की मीटिंग में भी शायद नहीं होते। आपको पता है कि 4 बेसिस करने हैं, 9 कोर स्टेप्स फॉलो करने हैं, 3 कार्डिनल फॉलो करने हैं और 3 पावर्स आपको जो है फॉलो करना है। मैकेनिज्म क्या आपको पता है? इस बिजनेस के अंदर मैकेनिज्म सब मिला के यही है, 4 बेसिक्स, 9 कोर, 3 कार्डिनल, 3 पावर और रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप। फर्क ये है कि आप इसको कितना करते हैं, किस स्पीड से करते हैं, कितना ज्यादा करते हैं, है ना। उसी पे डिपेंड करता है आपको जो आपका लेवल आपको चाहिए, जो आपका ड्रीम है, जो आपको पूरा करना है। और चैलेंज मुश्किलें तो आएंगी, अगर चैलेंज मुश्किलें नहीं आएंगी तो काम कैसे होगा? आसान काम के आसान रिवॉर्ड, मुश्किल काम के मुश्किल रिवॉर्ड, तो वो तो आएंगे ही। लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे जाना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो किसी पिन लेवल पर आने के बाद या तो वो कंफर्ट जोन में चले गए, या वो रिलैक्स मोड में चले गए, या अपनी काम की स्पीड को कम कर दिया, या अपने सोने की स्पीड को बढ़ा दिया। समझ रहे हैं? पहले कम सोते थे, अब एक लेवल पे आ गए, कंफर्ट जोन में चले गए, ज्यादा सोते हैं। पहले ज्यादा प्लान दिखाते थे, अब एक लेवल पे आ गए तो कम प्लान दिखा रहे हैं, कम फॉलोअप कर रहे हैं, सिस्टम को कम फॉलो कर रहे हैं, अपने हिसाब से ज्यादा चल रहे हैं। तो आप अगर जिस भी लेवल पर बहुत दिन से रुके हुए, मेरी बात आपसे है, अब आप चेक करो कि मेरे लिए क्या पॉइंट है जो लग रहा है कि हाँ इस वजह से शायद मैं रुका हुआ हूं। किसी किसी का कुछ चैलेंज हो सकता है, कुछ ऐसा फैमिली चैलेंज हो सकता है और इमोशनल चैलेंज हो सकता है, टाइम फ्रेम की बात हो सकती है, काम तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे कुछ ग्रुप्स के अंदर, डेप्थ के अंदर कोई लीडर नहीं मिल रहा है, जिस तरह की लीडरशिप चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, बट वो अपना काम किए जा रहे हैं, वो काम से नहीं चूक रहे हैं। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं तो ऊपर वाला देगा आपको, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन लोगों से जो काम कर ही नहीं रहे हैं जैसा वो रिजल्ट चाहते हैं, जैसा वो पिन चाहते हैं। आप काम करोगे नहीं तो अपने आप तो आपके पिन चेंज होंगे नहीं। नो डाउट आप काम कर रहे हो तभी आपका वो मेंटेन हो रहा होगा, लेकिन कुछ लोग नहीं कर रहे हो तो शायद मेंटेन से भी नीचे आ गए होंगे। लेकिन अगर आपको मेंटेन से ऊपर जाना है तो आप जो भी कर रहे हो थोड़ा सा उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। कहते हैं 2 से शुरू में 2 साल अपन सीखते हैं तो 50,000 की इनकम में पहुंचते हैं, लेकिन अगले 2-3 साल सिखाते हैं तो 1,00,000-2 लाख की इनकम में जाते हैं। तो अब आप ये देखो कि आप कितनी तेजी से अपने ग्रुप के अंदर लीडरशिप क्रिएट कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो लोगों को, ताकि डुप्लीकेशन हो प्लान का, डुप्लीकेशन हो फॉलोअप का, डुप्लीकेशन हो किट ओपनिंग का, डुप्लीकेशन हो ड्रीम बिल्डिंग का, टारगेट बनाने का। हर चीज अगर डुप्लीकेट होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो वो जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो रिजल्ट आपको मिल सकता है। ठीक है ना। और चैलेंज तो देखो आपको आएंगे, क्योंकि लाइफ में आपको ऊपर वाला चैलेंज देता पता क्यों है? जिस आदमी को ज्यादा अच्छी ग्रोथ ऊपर वाला देना चाहता है, ज्यादा रिजल्ट देना चाहता है, उसी आदमी को ऊपर वाला चैलेंज भी देता है, आपको स्ट्रांग बनाता है। समझ गए? एक बड़ा अच्छा लाइन है, इफ नथिंग एवर वेंट रॉन्ग इन योर लाइफ, इफ नथिंग एवर वेंट रॉन्ग इन योर लाइफ, you could never have a chance to grow stronger. समझ रहे? और so face anything in your life because it's your chance to grow stronger. दोस्त, अगर हमको चैलेंज मिल रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं, तो ऊपर वाला हमको स्ट्रांग बनाना चाहता है,
हमको बड़ा बिजनेस देना चाहता है, बड़े रिवॉर्ड देना चाहता है, इसलिए आप लक्की हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। कहते हैं ना, लाइफ इज अ चैलेंज, ट्राई टू एक्सेप्ट इट। उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपको वो चैलेंज नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है, तो आप कभी भी स्ट्रांग हो ही नहीं सकते हो, और कभी भी आप बहुत बड़ा बिजनेस, स्ट्रांग बिजनेस में भी शायद खड़ा कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और अब एक्शन की अगर बात करें, तो जो भी आप एक्शन कर रहे हो, जैसा भी एक्शन कर रहे हो, आप चेक करो कि आप अगर वैसा कर रहे हो जैसा रिक्वायरमेंट है, तो क्या वैसा आपका पिन चेंज हुआ है? अगर नहीं, तो वैसा एक्शन करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अगर आपको चेक करना है अपने आप को, अपने पिन को, अपने प्रेजेंट कंडीशन को, तो आपको बताऊं, इफ यू वांट टू नो योर पास्ट, इफ यू वांट टू नो योर पास्ट, लुक इनटू द प्रेजेंट कंडीशन। अपने पिछले अगर आप पिन लेवल को देखना चाहते हो, एक्शन को देखना चाहते हो, रिजल्ट को देखना चाहते हो, तो अपने प्रेजेंट कंडीशन को देखो। आप प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, इसीलिए आपका पास्ट वैसा है। प्रेजेंट में जो आपका कंडीशन है, जो लेवल है, आप किसी लेवल पे बहुत दिन तक टिके हुए हो, इसीलिए आपका पास्ट जो है उस तरह से है। लेकिन अगर आपको, इफ यू वांट टू नो योर फ्यूचर, अगर आज आप चाहते हो कि मेरा आज से 1 साल बाद मैं एमरल्ड जाऊं, डायमंड जाऊं, इफ यू वांट टू नो योर फ्यूचर, चेक योर प्रेजेंट एक्शन। अगर आप चेक नहीं करोगे तो कोई और चेक नहीं करेगा। आपका एक्शन आप ही को चेक करना है, क्योंकि अगर आपको अपना पिन चेंज करना है, तो हमारे भी रीजन थे, कुछ ऐसे ही नहीं चेक किया। हमारे पास भी कुछ, एक तो हम लोग प्लान दिखाते हैं, 2 to 5 ईयर प्लान दिखाते हैं। 2 से 5 साल में आप फ्री हो सकते हो, 2 से 5 साल में आप डायमंड जा सकते हो, हर आदमी दिखाता है। लेकिन 5 साल से ऊपर चला गया, 7 साल हो गए, और आप किसी को बता रहे हो, अगर हम एमरल्ड लेवल पे हैं, फाउंडर प्लेटिनम लेवल पर है, और हम प्लान दिखा रहे हैं कि 2 से 5 साल में यहां पर पहुंच सकते हो, अंदर कुछ होता है? हल्की हल्की गिल्टी विल्टी होती है, कुछ कॉन्शियस कुछ होता है मन में कि बता तो रहे हैं हम लोग यार, बट हम लोग खुद कहां पर हैं? तो ये मेरे अंदर होता था, आपको शायद नहीं होता होगा, बट मेरे अंदर वो गिल्टी कॉन्शियस होता था कि मैं बता तो रहा हूं उसको, बट जिस कॉन्फिडेंस से बताना चाहिए, बोलना चाहिए, वो बात नहीं बन पा रही थी। तो लगा नहीं, बहुत हो गया, अब लोगों को बताने के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, जाने वाले जाते भी हैं, देखो फलाने गए, ये 3 साल में गए, ये 4 साल में गए, 5 साल में गए। अगर 4-5 साल में जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हो। हाँ, कोई अगर लेट भी गया है तो कोई बात नहीं, गया तो है वो। दूसरी बात, ऐसी कुछ चुभन आपकी अगर लाइफ में अगर होती है, जैसा मेरे लाइफ में मुझे ऐसा कुछ चुभन लगा था कि मुझे जाना चाहिए, मुझे फास्ट डायमंड जाना चाहिए, जल्दी डायमंड जाना चाहिए। 2003 में डिसाइड किया 2004 में जाने के लिए, नहीं गया, लेकिन करीब करीब पहुंचा। लेकिन मैंने उस इरादे को, उस विश्वास को, उस बिलीव को कंटिन्यू रखा कि नहीं गया 2004 में तो 2005 में जाएंगे, और उसी तरह से काम किया तो 2005 में हम चले गए। अगर आपके भी लाइफ में दोस्त, अगर ऐसी कोई बर्निंग इमोशनल या चुभन, इज्जत की बात है ना, इज्जत वाली बात, नाक वाली बात आपके लाइफ में जब तक नहीं आएगी, तब तक शायद आप कोई भी पिन चेंज करना आपके लिए मुश्किल होगा। समझ गए? कहते हैं, एक फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, दिल पे मत ले यार, शायद सुना होगा, नाम सुना होगा, दिल पे मत ले यार। लेकिन दोस्त, इस बिजनेस में अगर आपको अपना पिन चेंज करना है, डायमंड जाना है, क्राउन जाना है, आपको छोटी छोटी बातें जो आपको अपने समाज से, अपने यार से, अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से, अपने घर से जो भी मिलता है, अगर यहां चुभता है सुई की तरह, तो प्लीज दिल पे ले ले यार। उसको जिस दिन दिल पे लोगे, आपका एक फोकस बन जाएगा, एक बर्निंग डिजायर बन जाएगी, एक आपका जो है चैलेंज बन जाएगा कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वो चाहे आपको डायमंड लॉबी में बैठने का सुख नहीं मिल रहा है, या आपको कोई भी ऐसी चीज जो आपको कहीं से भी, अगर आपको, देखो कहते हैं कि डोंट मेजर इन माइनर थिंग्स, कहते हैं ना, डोंट मेजर इन माइनर थिंग्स। लेकिन दोस्त, ये बातें हैं ग्रोथ के लिए। आप छोटी छोटी बातों में उलझ के अपनी ग्रोथ को छोड़ के कहीं और न चले जाओ, ये उस चीज के लिए।
लेकिन यहां पर अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो छोटी छोटी बातें आप उसको इश्यू मत बनाइए, उसको रीजन बनाइए और अपने दिल में ले लीजिए और फोकस करिए। आपको दिन रात वो बोर्ड नहीं देखना पड़ेगा, आपको अपना ड्रीम चार्ट नहीं देखना पड़ेगा, अपने आप आपके दिमाग में हैमरिंग होगा, चुभेगा, बार बार नजर आएगा, याद दिलाएगा वो चीज, वो सिचुएशन, वो हालात, वो शब्द। ऐसे ही कोई चुभन अगर आपके लाइफ में दोस्त है तो आप उसको ले लीजिए और क्या करना है आपको पता है, और बट अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, शाम को शाम मत देखिए और फोकस से काम कीजिए। डेफिनेटली मैं बोलता हूं ऊपर वाला मजबूर हो जाएगा आपको डायमंड ले जाने के लिए, आपको डायमंड पे देने के लिए। और वो जो भी करेंगे आपको कंसिस्टेंसी बेसिस पे करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बेसिस पे आपको करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी। कुछ दिन तक आप करो उसको, कुछ दिन करके देखो, आप हर रोज करके देखो, थोड़ा करो बट हर रोज करो। अपलाइन डाउनलाइन से कम्युनिकेशन है, फोन के ऊपर है, प्लान है, फॉलोअप है, कोई भी चीज है। कहने का मतलब आप 2-4 घंटे आप इस बिजनेस के टच में आपको हर दिन रहना चाहिए अगर आपको फास्ट ग्रोथ करनी है। हमको अगर एक दिन अगर बात ना करें, अगर अपलाइन से डाउनलाइन से कुछ भी एमवे को लेकर काम ना करें तो लगता है कि आप आज हमने कुछ किया ही नहीं, समझ गए। तो अगर आपकी भी फीलिंग ऐसी है तो डेफिनेटली फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता। और आपको एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा, विनर्स एटीट्यूड। कोई भी काम करने के लिए लाइफ में, चाहे यहां पर चाहे कहीं पर भी, विनर्स एटीट्यूड लेके चलेंगे तो आपको रिजल्ट फास्ट मिलेगा, लूजर्स एटीट्यूड नहीं। आप जिस पिन पर भी हो, जिस भी लेवल पर हो, मे भी शायद कहीं आप वो वाला एटीट्यूड तो नहीं अपना रहे हो। कौन सा वाला जो लूजर अपनाते हैं? लूजर्स यूज देयर लाइफ सिचुएशंस एज एक्सक्यूज टू फेल। लूजर है जो हर बार कुछ ना कुछ लॉजिकली बात करेगा, लॉजिकली जो आपके सामने बोलेगा नहीं ऐसा हो गया था, ये हो गया था, एग्जाम आ गए थे, छुट्टियां पड़ गई थी, वाइफ बीमार हो गई थी, ये ऐसा हो गया इसलिए ऐसा हो गया। वो हमेशा एक्सक्यूज देकर बात करते हैं, वो फेलियर की निशानी है, लूजर की निशानी है। लेकिन जो विनर्स होता है दोस्त, विनर्स जो है वो हमेशा यूज देयर लाइफ सिचुएशन एज देयर रीजन टू सक्सीड। वो उसको रीजन बनाता है, वो उसको एक्सक्यूज बनाता है। तो आप देख लीजिए कहीं आप गलती से क्या कर रहे हो, आप रीजन वाले में हो या एक्सक्यूज वाले में हो, वो चेक करो आप, समझ गए। कभी कभी क्या होता है कि हम जाने अनजाने कोई ऐसी चीज फॉलो कर रहे होते हैं जो हमको पता नहीं होता है कि इसका रिजल्ट क्या है, होना चाहिए क्या, हो रहा है क्या। आप जान के नहीं करते, बट जाने अनजाने कभी कभी ऐसा होता है, समझ गए। तो इसलिए जो है आपको जो है ये सोच के चलना है, ये समझ के चलना है और वो काम करना है जो आपको रिजल्ट देगा, समझ रहे हैं। बात में कुछ दम लग रही है, लॉजिक लग रहा है। हमने डिसाइड किया इसलिए हम यहां पर हैं, अगर नहीं डिसाइड करते तो नहीं होते। तो वैसे ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा ईमानदारी से, ईमानदारी अपने आप से। इस बिजनेस के अंदर या लाइफ के अंदर आप कोई भी काम कितनी ईमानदारी से कर रहे हो ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक आप खुद और एक ऊपर वाला। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, गलत कह रहे हो तो किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, हम अपने आप को धोखा देते हैं और ऊपर वाले को धोखा दे रहे हैं। नुकसान भी हमारा ही होगा। ईमानदारी से करेंगे, मेहनत से करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमको ही मिलेगा। बोलो कम, करो ज्यादा। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बहुत अच्छी बात है, वो एक अलग चीज है ना। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बोलिए, बार बार उससे आपको ड्रीम आपके याद आते हैं, बार बार आपको जितना बोलेंगे उतना आपके ड्रीम बार बार याद आएंगे, इसलिए वो बोलिए वो। लेकिन कहते ना, एक बोलते डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, बोलते तो बड़े बड़े हैं लेकिन सिर्फ बोलते ही है, वो करते नहीं है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि स्पोकन वर्ड अच्छी बात है, वो करो, लेकिन बोलो कम, करो ज्यादा, दिखाओ ज्यादा। जब करोगे रिजल्ट मिलेगा, अपने आप दिखेगा। ढिंडोरा पीटने से मतलब नहीं है, ढिंडोरा पीट दे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और करो कुछ नहीं, समझ गए। लेकिन वैसा ढिंडोरा जरूर पीटो कि मैं अपने फैमिली को लेके क्रूज जा रहा हूं इस साल 7 दिन के ट्रिप के लिए, अपने ससुराल में
अपने यार दोस्तों में, अपने कॉलोनी में, बिल्डिंग में ऐसा ढिंढोरा जरूर पीट दो, क्योंकि एक बार ऐसा ढिंढोरा पीट दिया तो अब हर हाल में आपको काम करना पड़ेगा और आपको वल्टू जाना पड़ेगा। समझ रहे समझ रहे हैं? यस। तो दोस्त डिसाइड करो। अब वो ये क्यों करोगे डिसाइड, क्यों लोगे डिसीजन, वो आप चेक करो। क्यों करोगे आप? डिसाइड करो कि क्यों मुझे ये लेवल चाहिए और कब तक चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल अपने आप से पूछिए, क्यों चाहिए। जब तक आपका वो क्यों चाहिए क्लियर नहीं होगा दोस्त, आप कभी अंदर से डिसाइड कर ही नहीं पाओगे। आपका टेम्पररी डिसीजन होगा। डिसीजन कैसे होगा? फंक्शन में गए, सेमिनार में गए, मेगा फंक्शन में गए, यहां आए एकदम फायर्ड अप, एक्साइटेड, अरे डिसाइड कर लिया अब तो जाना ही जाना है। यहां से गए अपने घर वापस 4 दिन के बाद सिस्टम से हट गए और फिर धीरे धीरे डिसीजन वापस नीचे आ गया। तो वो टेम्पररी डिसीजन होगा। अगर आपका अंदर से डिसीजन होगा, स्ट्रांग डिसीजन होगा और लॉजिकली डिसीजन होगा, तो कभी भी आपका वो डिसीजन चेंज नहीं होगा। और कभी भी कोई बाधाएं, चैलेंज, मुश्किलें आएंगी, आप उसको फेस करके निकल जाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।